कुछ दिन पहले मैंने अपने इन-लॉज़ की दावत रखी थी बट आई वाज़ सो शैटर्ड बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो कुछ भी पोस्ट करने का दिल ही नहीं कर रहा था बट दिस इज़ लाइफ और ये सब तो चलता ही रहेगा। खैर मैं अपने इस पार्सल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं कम से कम 2 हफ्तों से इसका वेट कर रही थी एंड फाइनली आज मुझे ये रिसीव हुआ तो मैंने कहा चलो अच्छा है, अच्छे टाइम पे रिसीव हो गया है। मुझे ना डिफरेंट टाइप के लैम्प्स और लाइट्स इकट्ठे करने का बहुत शौक है तो ये बहुत ही यूनिक सा मुझे लग रहा था तो मैंने फ़ौरन से ऑर्डर कर लिया। करते-करते चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा इकट्ठी कर ली है ना कि अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा होता मैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखूँ। एनी हाउ ये लैंप्स मैंने सेलेस्टियल बाय माहम फातिमा से ऑर्डर किए थे तो मैं पेज का नाम टैग कर दूँगी अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो। लैंप्स को सेट करने के बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि 3 बज चुके थे और अभी मुझे रेडी भी होना था और चीज़ें भी प्रिपेयर करनी थी। मेजरली मुझे सिर्फ 3 ही चीज़ें बनानी थी क्योंकि बाकी की सारी आइटम्स मैं 2 दिन पहले ही फ्रीज़ कर चुकी थी। फ्रोजन आइटम्स में मैंने बना के रखे थे चिकन स्ट्रिप्स, चिकन चीज़ बॉल्स, चिकन समोसा, चिकन स्प्रिंग रोल एंड वो चकोर वाले समोसा को पता नहीं क्या कहते हैं बट मैंने उसके अंदर चिकन एंड चीज़ की फिलिंग की थी, बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट था। जितनी देर मैं यहाँ पे चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी असलान बाहर इफ्तारी के लिए सेटअप लगा रहे थे। ये लोग बाहर सेटअप लगा रहे थे तो मैं जल्दी से रेडी होकर किचन में आ गई। मैंने फ्रूट चाट बनाना शुरू की। साथ-साथ मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, दोनों चूल्हों पे कढ़ाइयाँ रखी और एक सिलेंडर भी यूज़ किया ताकि 3 जगहों में फ्राइंग हो जाए। मैंने किचन में सारे चूल्हों पे फ्राइंग के लिए चीज़ें चढ़ाई हुई थी और मीनवाइल मेरे इन-लॉज़ भी एंटर हो गए तो मैं जल्दी-जल्दी उनसे मिलने के लिए आई और बस फिर फौरन से भाग गई किचन में फ्राइंग करने के लिए। मैंने इतनी जल्दी सब कुछ स्टार्ट किया था लेकिन समझ नहीं आया कि वक्त आखिर भागा तो भागा कहाँ। इतनी हबड़ा-दबड़ी मैं सही से कैप्चर भी नहीं कर सकी कि क्या-क्या बनाया था। क्योंकि मैं, अरसलान और मेरी हाउस हेल्प किचन में फ्राइंग में बिजी थे तो मैंने अपने वर्कर से कहा कि आहिस्ता-आहिस्ता करके जाके टेबल पे चीज़ें रखते रहें। उनको अब इतना पता तो नहीं है कि प्रेज़ेंटेशन कैसे करते हैं तो जैसे-तैसे उन्होंने जो भी रखा मैंने कबूल किया। बट मैंने इन सारी चीज़ों की रेसिपीज़ अलग से कैप्चर की हैं तो आई विल शेयर इट विद यू गाइज़। इफ्तारी करने के बाद बाकी की चीज़ें मैंने टेबल पे रख दी ताकि जिसका जो दिल करे आहिस्ता-आहिस्ता खाता रहे। इफ्तारी से पहले तो टाइम नहीं मिला लेकिन इफ्तार के बाद मैंने वो सेटअप कैप्चर किया जो हमने इफ्तार के लिए लगाया था। इसके लिए अगर आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं तो मैं कैप्शन में अपने डेकोर का पेज मेंशन कर दूंगी, आप वहां से सारी क्वेरीज ले सकते हैं। इफ्तारी के बाद हम सब यहाँ इकट्ठे होकर बैठ के गपशप की। मुझे तो नॉर्मली इफ्तारी के बाद इतनी शदीद नींद आती है ना कि मुझे लगता है अगर मैं 10-15 मिनट नहीं सोऊंगी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। बट ऑफ कोर्स मेहमान आए हुए थे तो मैं सो तो नहीं सकती थी। मैं उठी, मैंने चाय बनाना शुरू की। मैंने तहजीब से डिफरेंट टाइप की पेस्ट्रीज मंगवाई थी असलान से तो मैंने चाय के साथ वो रखी। ओवरऑल बहुत ही अच्छा दिन था, हम सब ने बहुत इंजॉय किया एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू मैनेज इट वेल। आज मेरा दिल इतना दुखी था क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, वो पता नहीं कितने टाइम के लिए डिले हो गई है। और मज़े की बात ये है कि मैंने पिछले 4 महीनों से उस चीज़ का ज़िक्र भी नहीं किया कि कहीं किसी की नज़र ही ना लग जाए। ये मेरे घर का वो कमरा है जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा या मैंने अपनी शुरू-शुरू की रील्स में ज़िक्र किया था कि ये मेरी अम्मी का बेड है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, ये बेड मेरे साथ-साथ जाता है और मेरे घर में एक कमरा मेरी अम्मी का कमरा होता है। तो मैं पिछले 2 महीने से इस कमरे को सेट कर रही थी। पहले मैंने यहाँ पेंट करवाया, फिर इस बेड में थोड़ा-सा इश्यू था वो ठीक करवाया, न्यू कर्टन्स लिए, रग लिया। क्योंकि मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जो मेरी स्पेन वाली बहन है वो इस रमज़ान में पाकिस्तान आ जाएगी। उसकी 2 तारीख की फ्लाइट थी और उसने 3 तारीख की सुबह 8 बजे पाकिस्तान पहुंच जाना था। तो मैं इस रूम को फाइनल टचेस दे रही थी कि 3 तारीख से पहले ये फुली रेडी हो। तो मैं जब इस कमरे की सेटिंग को फाइनल टचेस दे रही थी तो मुझे ना अजीब सी घबराहट होना शुरू हो गई, ऐसी अजीब सी मिक्स सी फीलिंग्स थी क्योंकि ये अम्मी का बेड था तो मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी। तो मुझे एकदम से ना बहुत रोना सा आने लगा तो मैं वहां पे बैठ ही गई। पता नहीं आप लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे या नहीं लेकिन मेरे साथ ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि जब भी कुछ उल्टा सीधा होने वाला होता है ना मुझे बहुत घबराहट होना शुरू हो जाती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी लेकिन मेरी बहन आ रही थी तो मैंने इस कमरे के लिए भी लैम्प मंगवाया, बाहर का भी लैम्प चेंज किया और छोटी मोटी कुछ डेकोरेशन आइटम्स मंगवाई हाउस ऑफ जीएसटी से। अच्छा, जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि मैं जब भी कोई सेटिंग वगैरह कर रही होती हूँ उसका ब्लॉग बना रही होती हूँ और जब मैं अपनी बहन के लिए सारी सेटिंग करी थी तो मैं इसका भी ब्लॉग बना रही थी। मीनवाइल मेरी बहन की मुझे कॉल आती है, मुझे लगा मुझे किसी चीज के लिए अपडेट करने लगी है बट उसने मुझे बताया कि आमना ओवरऑल जो वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। पहले मुझे लगा वो मुझसे मजाक कर रही है बट नो, इट वाज ट्रू। एंड ऑल्सो फ्लाइट ना सिर्फ कैंसिल हुई बल्कि अभी उन्हें ये भी नहीं पता कि वो पाकिस्तान के लिए अब कब तक फ्लाई कर सकेंगे। माई हार्ट वॉज सो शैटर्ड, इतना मेरा दिल दुखी था कि मैं सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ कर बाहर आ गई। कितनी अजीब बात है ना कि मैं कुछ लम्हे पहले इतनी खुश थी कि मैं अपने घर को सजा रही थी। ये सारी चीजें मैंने हाउस ऑफ जीएसटी से मंगवाई थी, मैं पेज का नाम भी मेंशन कर दूंगी। एक एक चीज को मैं खोल के देख रही थी कि मेरी बहन को ये चीजें कितनी अच्छी लगेंगी और मैं अपने आप के लिए भी इतनी खुश थी क्योंकि मैंने पता नहीं कितने सालों से अपने किसी ब्लड रिलेटिव के साथ रमजान नहीं गुजारा है। लेकिन बस फिर अपने दिल को इसी चीज से तसल्ली दी कि अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी होती है।